वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सती की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान शंकर ने अत्यंत क्रोधित होकर अपनी एक जटा उखाड़ ली और अट्टहास करते हुए उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तत्काल एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसके गले में नरमुंडों की माला और हाथों में तरह तरह के अस्त्र थे। भगवान भूतनाथ ने उससे कहा, वीरभद्र, तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का सेनानायक बनकर जा और दक्ष के साथ उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। भगवान शंकर की आज्ञा पाकर वीरभद्र भयंकर सिंहनाद करते हुए दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। भगवान के और भी बहुत से गण हाथों में त्रिशूल तथा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर उनके पीछे पीछे चले। दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचकर रुद्रगणों ने यज्ञशाला को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष को बांध लिया। मणिमान ने भृगु को, चंडीश ने पूषा को और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। भगवान शंकर के पार्षदों की भयंकर विनाश लीला देखकर तथा उनकी मार से तंग आकर वहाँ के ऋत्विज सदस्य और देवता भाग गए। वीरभद्र ने भृगु जी की दाढ़ी मूछें नोच ली, क्योंकि इन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछें ऐंठते हुए महादेव जी का उपहास किया था। उन्होंने भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष देव सभा में भगवान शिव को बुरा भला कहते हुए श्राप दे रहे थे, उस समय इन्होंने उनको उकसाया था। उन्होंने पूषा के दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी उस समय वे दांत दिखाकर हंसे थे। वीरभद्र ने यज्ञ मंडप में दक्ष रूप यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके सिर को यज्ञ कुंड में डाल दिया। यह देखकर भूत प्रेत पिशाच आदि वीरभद्र के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे और दक्ष के दल में हाहाकार मच गया। दक्ष यज्ञ को विनष्ट करके वीरभद्र कैलाश लौट आए। इस प्रकार जब यज्ञ में पधारे हुए सभी देवताओं तथा ऋत्विजों का रुद्रगणों ने अंग भंग कर दिया, तब सभी लोग दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके सारा समाचार कह सुनाया। ब्रह्मा जी एक भगवान विष्णु इस भावी घटना को जानते थे, इसलिए वे दक्ष के यज्ञ में नहीं गए थे। ब्रह्मा जी सबको लेकर भगवान शंकर की शरण में गए और उनकी स्तुति करते हुए बोले, भगवान, आप ही संपूर्ण यज्ञों के स्वामी तथा उन्हें पूर्ण करने वाले हैं। दक्ष तथा उसके बुद्धिहीन याजकों ने यज्ञ में आपका भाग न देकर आपको अपमान किया, इसलिए इस यज्ञ का विध्वंस हो गया। प्रभु, आप ऐसी कृपा करें कि यजमान दक्ष पुनः जी उठे और उनका यज्ञ पूरा हो जाए। इस पर महादेव जी ने कहा, ब्रह्मा जी, दक्ष जैसे बालकों के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ न उसे याद ही करता हूँ। आप लोगों ने यज्ञ में मेरा भाग निश्चित किया है, अतः दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया जाए। भग मित्र देव की आँखों से अपना यज्ञ भाग देखें, पूषा यजमान के दांतों से भक्षण करे एवं सभी देवताओं के अंग ठीक हो जाएं। यह यज्ञ अब निर्विघ्न समाप्त हो जाए। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से दक्ष यज्ञ पुनः संपन्न हुआ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।